मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक आत्म साक्षात्कार के सोपान। ईश्वर को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। हमें उनको जानना ही होगा, क्योंकि मानव जाति का मूल रोग अज्ञानता और केवल सर्वज्ञ ईश्वर के साथ समागम द्वारा ही हम इस अज्ञानता के प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर पाएंगे। मेरे जैसे भक्त आपको ईश्वर के विषय में बताने के लिए बार बार आएंगे, और आप यदि ईश्वर के बारे में अनगिनत पुस्तकें पढ़ भी लें तो भी इनमें से कोई भी आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं करा सकता। आपको अपने प्रयास द्वारा ही ईश्वर को उनकी अदृश्य सर्वव्यापकता से ढूंढ निकालना होगा। आपको बस अपने मन को अंतर्मुखी करना है, शरीर की चेतना से ऊपर उठाना है और आप ईश्वर को पा लेंगे। ईश्वर के प्रति ललक को विकसित करने के अतिरिक्त भक्त को सादगी के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। जीवन को सादा और सरल रखें, अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा न करें। यहाँ पश्चिम में अत्यधिक सुख सुविधा है और भारत में अत्यधिक दरिद्रता है। गुरुदेव कहा करते थे कि पूर्व के आध्यात्मिक आदर्शों और पश्चिम की भौतिक कार्य कुशलता के बीच संतुलन होना चाहिए। अत्यधिक समृद्धि और अत्यधिक अभाव, ये दोनों ही अंततः दुख उत्पन्न करते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार ही एक सुखी जीवन का सबसे उत्तम सिद्धांत है। अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि मन की शक्ति सब कुछ कर सकती है। उसके बाद आता है उचित कर्म, अर्थात हमें जो करना चाहिए हम तब वही करें। अधिकांश हमारे कार्य हमारी आदतों के अधीन रहने के लिए बाध्य होते हैं। उचित कर्म आदतों द्वारा नहीं, अपितु सत्य के नियम द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारत में उचित कर्म को यम तथा नियम द्वारा वर्णित किया गया है। ऐसे ही दूसरे संप्रदाय में कमांडमेंट्स यानी कि आज्ञाओं के रूप में ये दिए जाते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन यापन करें, अपने प्रति ईमानदार रहें, हर कार्य के पीछे अपने असली उद्देश्यों को पहचानें। यह आपके विकास में और सत्य के अनुसार जीवन व्यतीत करने में आपकी अधिक से अधिक सहायता करेगा। उचित कर्म के साथ साथ प्रसन्नता भी आवश्यक है। जब आप दुखी होते हैं या आपका मन ठीक नहीं होता तो आप इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं, यदि आप एक निश्चय कर लें कि आपको प्रसन्न ही रहना है। भले ही बाहरी परिस्थितियों में दुख का सामना क्यों न कर रहे हों, तो मन में यह ठान लें कि आपको प्रसन्न ही रहना है। गुरुदेव कहा करते थे, यदि आप यह ठान लें कि आपको प्रसन्न रहना है तो कुछ भी आपको अप्रसन्न यानी कि दुखी नहीं कर सकता। परंतु यदि आप अप्रसन्न रहने का मन बना लेते हैं, मतलब दुखी रहने का मन बना लेते हैं, तो कुछ भी आपको सुखी नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन में सदा प्रसन्न रहने की, खुश रहने की ठान लें। जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों तो भी यह स्मरण रखते हुए मन को सकारात्मक रखें कि यह कष्ट केवल थोड़े समय के लिए है और यह चला जाएगा। राजयोग ईश्वर से वार्तालाप करने की वैज्ञानिक विधि सिखाता है। राजयोग की शिक्षा में एकाग्रता का अर्थ होता है मन को ध्यान आकर्षित करने वाले सभी विषयों से हटाकर एक समय में एक ही विषय पर केंद्रित करना। इसके पीछे सिद्धांत है
सभी चंचल विचारों को शांत करना, जिससे मन एक स्वच्छ शांत सरोवर की तरह बन जाए, जिसमें आप अपने एकाग्रता के विषय को यानी कि ईश्वर को पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होता हुआ देख सकें। एकाग्रता में सक्षम होना, कैपेबल होना, संसार में सफलता पाने और ध्यान में प्रगति करने दोनों के लिए ही आवश्यक है। एकाग्रता की स्थिति प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ध्यान के लिए तैयार होता है, जिसमें एकाग्रता का विषय होता है ईश्वर। ध्यान में जब मन ईश्वर में तल्लीन हो जाता है तो आप अपनी चेतना के विस्तार का अनुभव करना आरंभ कर देते हैं और आप इस दिव्य प्रेम से सराबोर हो जाते हैं जो आप में से उमड़कर सभी पर बरसता है। यह प्रेम अधिकार जताने वाला नहीं बल्कि मुक्त करने वाला होता है। यह है ईश्वर का प्रेम। यह ऐसा प्रेम है जो हमारे हृदय और आत्मा की समस्त अभिलाषाओं और इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। इसी प्रेम में ईश्वरीय चेतना का आनंद प्राप्त होता है। आत्मा शरीर की चेतना से मुक्त होकर ईश्वर की आनंदपूर्ण चेतना से ओतप्रोत हो जाती है और सदा सदा के लिए उसे दिव्य परम आनंद में निमग्न रहने के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। व्यक्ति को किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। लोग सोचते हैं कि केवल संसार ही वास्तविक है, परंतु इस संसार से परे भी कुछ है और मनुष्य के सदा असंतुष्ट रहने का कारण यही है कि उसका साम्राज्य यह संसार नहीं है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु अस्थायी एवं परिवर्तनशील है तथा समय के भ्रम के अधीन है। जब कोई ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है तो भूत, वर्तमान और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। केवल ईश्वर ही शाश्वत है। अब समय है कि ईश्वर की चर्चा करने के बजाय, ईश्वर के बारे में पढ़ने की बजाय उन्हें अनुभव किया जाए। जब तक व्यक्ति ईश्वर में शांति अनुभव करना नहीं सीख लेता, तब तक संसार में शांति नहीं आ सकेगी। संसार को बदल पाने से पहले मनुष्य को स्वयं ही बदलना होगा। जब तक हम सब रूपों के पीछे ईश्वर के प्रकाश की सृजनात्मक किरणों को विद्यमान देखते हुए ईश्वर के बच्चों की तरह एक साथ रहना न सीख लें, तब तक इस संसार में मानव जाति में आपसी विभाजन, युद्ध, दुख तथा कष्ट रहेंगे। हमें अपने अंतर में ईश्वर को ढूंढना चाहिए और इसके बाद विनम्रता के साथ ईश्वर की शांति, उनके प्रेम और सामंजस्यता को दूसरों के साथ बांटना सीखना चाहिए। इस प्रकार ईश्वर के माध्यम के रूप में सेवा करने का प्रयत्न करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप ही करता हैं, आपकी ही इच्छा पूर्ण हो। विनम्र भाव से ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का अर्थ आलसी बनना या कार्य के प्रति अनिच्छा तथा अकर्मण्यता नहीं है। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करता है। वास्तव में इसका अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण, ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार में अच्छे कार्य करने के लिए आपको अपने माध्यम के रूप में उपयोग कर सकें। प्रतिदिन ध्यान के लिए समय निर्धारित करें। ईश्वर के साथ गहन आनंदपूर्ण संपर्क के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा परम प्रिय परमात्मा को दें। वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो सुझाव को गांठ बांध लेता है। जब मुझ में बहे तब संगीत, जीवन है मधुर मृत्यु सपना,
आनंद मधुर दुख सपना। प्रभु प्रज्ञा है, प्रभु परमानंद है, प्रभु प्रेम है और मेरे प्रियजनों वे ईश्वर ही आपकी आवश्यकता हैं। जय गुरु जी।